दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आरक्षण सुधार आंदोलन अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। 21 अगस्त को दिल्ली में छात्र और युवा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जुटे थे। इसके बाद आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधियों ने लखनऊ पहुंचकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। आखिर पूरा विवाद क्या है और 2027 के चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा इतना अहम क्यों हो गया है, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और युवा आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर जुटे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। उनका कहना है कि इसके आधार में केवल जाति के बजाय योग्यता और आर्थिक स्थिति जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और कई लोगों को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी विवाद हुआ। इसके बाद आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर लखनऊ पहुंचे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। लखनऊ में आरक्षण सुधार आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल ने हर्ष दुबे के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रजेश पाठक ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उनकी बात केंद्र के नेतृत्व तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिनिधि मंडल की 2 दिन बाद एक केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक कराने की बात कही गई है। यानी दिल्ली से शुरू हुआ ये आंदोलन अब सीधे उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में पहुंचता दिख रहा है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरक्षण सुधार की मांग को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण खत्म करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण पीड़ित समाज का अधिकार है और किसी की इच्छा का विषय नहीं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी और उसके सहयोगी कभी आरक्षण की समीक्षा, कभी सुधार, कभी क्रीमी लेयर और कभी आरक्षण छोड़ने जैसे मुद्दे उठाकर आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश करते रहे हैं। अखिलेश ने साफ शब्दों में कहा, आरक्षण था, आरक्षण है, आरक्षण रहेगा। आरक्षण के मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि संविधान से मिले प्रतिनिधित्व के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद के मुताबिक आरक्षण कोई खैरात नहीं है, बल्कि सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेल रहे समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है। उन्होंने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामाजिक न्याय से समझौते का विरोध किया जाएगा। अब सवाल है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा इतना अहम क्यों हो गया है। दरअसल आरक्षण और संविधान का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी की राजनीति में बड़ा नैरेटिव बन चुका था। विपक्षी दलों ने बीजेपी के 400 पार के नारे को संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म होने की आशंका से जोड़ा था। इसके बाद दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को लेकर राजनीति बहस तेज हो गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर राज्य में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में प्रदर्शन किया। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण का मुद्दा दोबारा गरमाना सपा और दूसरे विपक्षी दलों के लिए राजनीतिक तौर पर अहम हो सकता है। एक तरफ आरक्षण सुधार की मांग कर रहे आंदोलनकारी अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद इसे सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के अधिकार से जोड़कर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस आंदोलन की मांगों पर क्या कदम उठाती है और आरक्षण का ये मुद्दा 2027 की यूपी की सियासत को कितना प्रभावित करता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।